Okay, let's see this question. Explain why a bomb at rest when explode, the center of mass remains at rest. Again, the concept what we will use here will be motion of center of mass. हमें बोला गया कि मान लीजिए कोई अगर एक कोई बॉम्ब है जो इनिशियली रेस्ट पर था, इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है और ये एकदम से एक्सप्लोड हो गया. अच्छा, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो आपने या मैंने आकर उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है. अगर ये एक्सप्लोड हुआ है तो बेसिकली एक्सप्लोड हुआ है ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस, कि इसके अंदर कुछ इंटरनली कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, किसी तरह की कुछ अंदर रिएक्शंस हुई होंगी, उनकी वजह से ये एक्सप्लोड हुआ है. अगर ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है तो पहली चीज तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. दूसरी चीज, ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होती हैं. कि मान लीजिए कि ये दो टुकड़ों में टूटा तो इस टुकड़े ने इस पर जितना फोर्स लगाया उतना ही इस टुकड़े ने इस पर फोर्स लगाया, मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा. तो एज एन होल सिस्टम अगर हम बात करें तो होल सिस्टम नेट फोर्स हम क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स सिस्टम पर कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा. अगर नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहां पर जीरो रहा होगा. और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी नथिंग बट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पर कांस्टेंट रही होगी. और बोला गया है कि इनिशियली पूरा पूरा बॉम्ब रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रही थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितनी रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए. मतलब उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, बिकॉज वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हो रहा है और इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. इसकी वजह से नेट फोर्स सिस्टम पर